गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो a कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ क्या हुआ 3m और 3m+1 का फॉर्म दिया हुआ है। तो इसका मतलब b इक्वल टू क्या होगा 3, यानी कि b के प्लेस पे 3 है क्वेश्चन में। यहाँ देखो b के प्लेस में क्या है 3, तो हम b इक्वल टू 3 मानते हैं। तो देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल टू BQ+R। इससे पहले बता चुके हम लोग, डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ r क्या होगा, आइदर इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में 3 से छोटा होगा। तो r क्या क्या हो सकता है, r या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाता है 3Q+R, ठीक है ना, जहाँ r जो है सो ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 3 होता है। आगे चलते हैं, यदि हम r इक्वल टू 0 मान लेते हैं, सपोज दैट r इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो फिर हमारा a का वैल्यू क्या होगा और a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, मानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर यदि करते हैं तो वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में होता है, ये शो करना है। तो a इक्वल टू हमारा BQ+R है, जहाँ r जो है सो 3 से छोटा है, लेकिन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, और b इक्वल टू 3 है। तो अब हमारा जो है सो a स्क्वायर क्या होगा, a इक्वल टू 3Q+R है, तो a स्क्वायर क्या होगा, तो 3Q+R का होल स्क्वायर होगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। नहीं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है 9Q² हो जाता है यहाँ, प्लस R स्क्वायर प्लस 6QR हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारा आता है a स्क्वायर का वैल्यू। अब यदि हम r का वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है इस कंडीशन में, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, ठीक है, और a स्क्वायर का वैल्यू ये आया है। तो r का वैल्यू यदि 0 पुट करते हैं तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 9Q², क्योंकि यहाँ भी 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, बच क्या गया मेरे पास 9Q²। तो 9Q² को हम 3 इंटू 3Q² लिख सकते हैं, यानी कि ये 3 और m के फॉर्म में हो गया, जहाँ m का वैल्यू क्या हुआ हमारा 3Q², ठीक है दोस्तों। आगे चलें, सेकंड है, यदि हम r का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो क्या होगा मेरे पास, ठीक है, r का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, a² इक्वल टू आपके पास क्या है 9Q² प्लस R² प्लस 6QR। तो r जहाँ है वहाँ हम 1 पुट करेंगे, जैसे 9Q² और यहाँ R² है, तो यहाँ 1 स्क्वायर पुट करेंगे, फिर 6QR मतलब 6Q इंटू 1, तो 6Q इंटू 1 क्या होगा 6Q। अब इसको तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, अरेंज कर देंगे 9Q² प्लस 6Q और 1 को लास्ट में लिख दीजिए। यहाँ हमने ब्रैकेट दे दिया है, क्यों दे दिया है, क्यों दिया, इसलिए दिया कि हमको इसको 3m+1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस दोनों से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्या 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन ले क्या बचा 3Q² प्लस 2Q, और ये तो 1 है। तो दोस्तों यदि ये 3Q² प्लस 2 को हम m मानते हैं, तो ये किस फॉर्मेट पे हुआ 3m+1 के फॉर्मेट पे आ गया, ठीक है। एक और कंडीशन है, r इक्वल टू यदि 2 आ जाए, क्योंकि 3 से छोटा में 2 तक आएगा, तो a² इक्वल टू क्या होगा 9Q² प्लस 4 प्लस 12Q, है ना। तो 9Q वही a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आप पुट करके देख लो, तो यहाँ क्या होता है 9Q² प्लस 12Q प्लस 4। तो यहाँ हम क्या करें, इसको हम इस तरह से तो अरेंज कर ही सकते हैं, 3 कॉमन ले लें तो 3Q² प्लस 4Q प्लस 1 प्लस 1, ये ब्रैकेट में है। देखो अब बोलोगे ये 1 कैसे हुआ, देखो 3 1 जा 3 हुआ,
और +1 4 आ गया ना। तो यहाँ हमारा m क्या हो गया 3q² + 4q + 1, यानी कि ये 3m + 1 के फॉर्म पे 3m, ये पूरा क्या हो गया हमारा m और +1, 3m + 1 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, m = 3q + 4q + 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, मैंने एक बार जो बनाया उसको एक बार और आपको दिखला देता हूँ। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 9m + 8। यानी कि सेम क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा हमको स्क्वायर से क्यूब में लाना है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, सेम उसी तरह बनेगा, सिर्फ वो स्क्वायर था यहाँ क्यूब होगा। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3q 3q + 1 3q + 2, जस्ट हमने निकाला है। यानी कि कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर ए को मान लेते हैं तो ये फॉर्म में क्या है 3q + 1 3q + 2 या 3q, अभी हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा ना, जो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3q 3q + 1 3q + 2, मान तो सकते हो। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है सो इसका क्यूब निकालना है। ठीक है ना, तो क्यूब निकालना है तो इन दिस केस क्या सब आ सकता है? पहली बात तो r इसमें क्या है 0 1 और 2। तो यदि हम a = पहली बात यहाँ 3 आया है, एक 3q है, 3q + 1 है या 3q + 2 हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन हम मान लेते हैं a = 3q यदि है, a = यदि हम 3q मानते हैं तो aq क्या होगा 3q का होल क्यू होगा, मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27q का होल क्यू। अब यहाँ 9 कॉमन ले लेते तो क्या होगा 9 × 3q का होल क्यू। अब देखो यहाँ ये 9 है और इसको आप पूरे को m मान लो, तो क्या ये 3m के फॉर्म में 9 और m, तो 9m के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, ये 9 हो गया। और ये हम m के स्थान पर 3q का होल क्यू मान लेते हैं, m = 3q का होल क्यू मानते हैं, तो 9m के फॉर्म में हो गया ना। अब दूसरा ले लेते हैं, सेकंड क्या कह रहा है 3q + 1, ये 3q + 1 के फॉर्म में भी हो सकता है। तो a = यदि 3q + 1 होता है तो aq क्या होगा 3q + 1 का होल क्यू। तो दोस्तों ये हो गया a + b का होल क्यू। और आप जानते हैं a + b का होल क्यू बराबर क्या होता है, बताओ, हाँ बताओ, भूल गए? a + b का होल क्यू बराबर होता है aq + bq + 3ab × a + b। तो हम उसी पर लिखेंगे aq + bq + 3ab × a + b। तो ये तो हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27q, 1q का मतलब 1 हो गया, 3 3 जा 9q हो गया, और a + b 3q + 1, 27q का होल क्यू 1 और 9 3 जा 27q², और 9q से 1 को करोगे तो 9q होगा। अब इसको तीनों को एक साथ लिख दिए, 27q का होल क्यू 27² 9q, क्योंकि तीनों में q है, और 1 को ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं, और आराम से इसमें से 9q आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है q। तो 9q कॉमन लिए तो क्या होगा 9 3 जा 27q का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 का 3q, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, और ये तो 1 है। तो दोस्तों यदि हम 9 को अलग करें यहाँ से और q × 3q² + 3q + 1 को m मान लें तो क्या होगा 9m + 1 का फॉर्मेट हुआ कि नहीं, 9m + 1, यानी कि m यहाँ क्या है q × 3q² + 3q + 1। तो गौर करो तो ये हो गया 9m + 1 के फॉर्म पे। तीसरा कंडीशन है 3q + 2 भी तो हो सकता है ना, तो उसका भी होल क्यू करते हैं, क्या दिक्कत है? तो वो भी वही a + b का होल क्यू aq + bq + 3ab × a + b पर देते हैं, तो उसको 27q 8 और 18q 3q + 2 आ रहा है। 27q 8 और 18q से 3q को मल्टीप्लाई करते तो 54q² और 36q आ रहा है। अब दोस्तों q² को या q वाले को टर्म को एक साथ रख देते हैं, तो 27q
54q² 36q + 8 हो रहा है। 8 को ब्रैकेट से बाहर रखते हैं और 9q कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है 9q² + 6q + 4, ठीक है ना। 9 4 जा 36 होता है, +8 हो गया। तो गौर करो, क्या गौर करो, यदि हम 9 को अलग कर दें तो ये पूरे q इंटू 3a² + 6q + 4m का फॉर्म में आया है। तो ये किस फॉर्मेट पे तैयार हो गया 9m + 8, 9 और यहां से यहां तक m हो गया +8, तो 9m + 8 का फॉर्म हो गया, जहां m = हमारा क्या है q इंटू 3q² + 6q + 4। तो हेंस AQ इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारा सॉल्व हो गया। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।